अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल को होने जा रहे उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ने नामांकन भरा, तो वहीं कांग्रेस से गंगा पांचोली ने भी नामांकन किया। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों के साथ उनकी पार्टी के आला नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केवल सहानुभूति के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन कांग्रेस बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी। वहीं भाजपा सांसद अजय भट्ट और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि उनके सभी बड़े नेता प्रत्याशी महेश जीना के दिवंगत बड़े भाई के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए महेश जीना के चुनाव प्रचार में कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। सल्ट उपचुनाव के लिए एक ओर से जहां भाजपा ने अपना प्रत्याशी का भी नामांकन कराया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से गंगा पंचोली जी ने भी अपना नामांकन करा दिया। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं धस्माना जी। उनसे पूछते हैं कि कांग्रेस के लिए ये चुनाव कितना अहम है और कांग्रेस जीत के प्रति कितनी आश्वस्त है। सर देखिए, कोई भी चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो ही पार्टी हैं जिनका आमना सामना होता है। 2002 से लेकर के आज तक के जितने चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, कोई अपवाद छोड़ दीजिए, कांग्रेस और बीजेपी की ही लड़ाई होती है। दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। चुनावी वर्ष में हम प्रवेश कर गए, 2022 में चुनाव होना है, 2021 चल रहा है। सरकार ने 4 साल में जो परफॉर्म किया है उसकी भी परीक्षा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी गरीबी पर, महंगाई पर, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जो व्याप्त है उस पर, किसानों के सवाल पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, इस पे चुनाव नहीं लड़ेगी। वो सुरेंद्र सिंह जीना जी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। सहानुभूति के अलावा उनके पास कोई कार्ड नहीं है। और मैं समझता हूं कि हम लोग जनता के बीच में, हमारी चुनौती है, बीजेपी आए, चर्चा करे, बेरोजगारी पे चर्चा करे, महंगाई पे चर्चा करे, भ्रष्टाचार पे चर्चा करे, लोकायुक्त पे चर्चा करे, राज्य में ध्वस्त पड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करे। वो नहीं करेंगे। हमें मालूम है चुनाव तो चुनाव है, लेकिन हम जनता के बीच में बीजेपी के फेलियर्स को लेके जा रहे हैं। अब चुनाव नतीजा बताएगा कि क्या परिणाम निकलता है। पिछले अगर चुनाव की बात करें तो 2900 कुछ वोटों से ही गंगा पंचोली जी वहां पर हारी थी और बीजेपी जीती थी। हालांकि जीत का अंतर ज़्यादा नहीं है। इस जो अंतर है, जो बहुत कम का अंतर था, इसको कांग्रेस क्या पाट पाएगी और जीत की ओर बढ़ेगी? देखिए, हम तो चुनाव जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं। 2900 का मतलब या 2700 का मतलब नहीं है। सवाल यह है, हमने चाहे एक वोट से जीते या एक वोट से हारे, जीत जीत होती है, हार हार होती है। गंगा पंचोली जी ने पिछली बार कड़ा मुकाबला किया। इस बार पार्टी ने फिर भरोसा उन पर जताया है। पार्टी पूरी ताकत लगा करके उनको जिताने का प्रयास करेगी। तो ये मेरे साथ है सूर्यकांत धस्माना जी, जिनका कहना था कि हालांकि पिछली बार जो 2017 में चुनाव हुए थे, गंगा पंचोली जी 2900 कुछ वोटों से हार गई थी। जीत हार और जीत का नहीं है। कांग्रेस मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में उतर रही है। कहीं ना कहीं जो ये सेमीफाइनल है, ये उपचुनाव, उसको लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कैमरामैन नितिन के साथ गणेश रियाल, A1 TV, देहरादून। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीना जी का नामांकन है। नामांकन में हमारे जो सांसद हैं अजय टमटा जी, माननीय अजय भट्ट जी हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय हमारे बिशन सिंह चौहान जी, यशपाल आर्य जी, धन सिंह रावत जी और मैं स्वयं, हम सब लोग आए हैं।